वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विचित्रम। उसी तरह एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। मूवी के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट ऑडियंस के सामने आता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। खैर, कहानी की शुरुआत में ही किसी कॉलेज में दो लड़कियों को दिखाया जाता है। पहले संगमित्रा किसी नाटक का रिहर्सल करती रहती है और दूसरे कमरे में मार्था संगमित्रा की पेंटिंग बनाती रहती है। दूसरे सीन में एलेक्स नाम के एक रईस बूढ़े बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बहुत बड़े बंगले में अकेला रहता है और उसी बंगलों में चांडी नाम का एक सर्वेंट जानवरों की और एलेक्स की देखरेख करते रहता है। इस बंगलों के अंदर दो खरगोश, बिल्ली और एक कुत्ता भी रहता है। खैर, एक दिन तीन फ्रेंड्स एलेक्स के बंगलों के अंदर आकर एलेक्स की पुरानी गाड़ी को देखते रहते हैं। मतलब इस पुरानी मॉडल गाड़ी को खरीदने का सोच रहे होते हैं। नए लोगों को अपने घर में देखकर एलेक्स अपने घर से बाहर आता है। उन तीनों में से एक बंदा एलेक्स से कहने लगता है कि आपकी बहन का बेटा जैक्सन ने हमको इस गाड़ी के बारे में बताया। क्या आप इस गाड़ी को बेचना चाहते हो? एलेक्स कहने लगता है कि मैं अपनी गाड़ी को किसी को नहीं बेचने वाला, आप लोग जाओ यहाँ से। खर्च के बाद एलेक्स चांडी को बुलाकर कहने लगता है कि किचन का सिंक थोड़ा काम नहीं कर रहा, एक बार देख कर आओ। सो चांडी घबराते हुए अपने मन ही मन प्रेस वगैरह पढ़ते हुए बंगलों के अंदर जाने लगता है। इसी हालत में ही किचन के सिंक को चेक करते रहता है। तभी एलेक्स वहाँ पर आकर चांडी को कुछ सामान लाने के लिए बाजार भेजता है। चांडी बाहर जाते जाते मन ही मन एलेक्स को गालियाँ देने लगता है। खैर, तभी हम ये देखते हैं कि चांडी ने दो खरगोशों को बांध के रखा था ना, अब वो दो खरगोशें आजाद है। अब वो दो खरगोश आजाद है। उसके बाद चांडी जैक्सन को कॉल करके जो हुआ वो बताने लगता है कि तुम्हारे मामा ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचने से मना कर दिया। जैक्सन कहने लगता है ओ शिट, अगर वो कार बिकेगी तो मुझे थोड़े बहुत पैसे आएंगे, कमीशन आएगा। खैर, तुम ये सब कुछ छोड़ो, गोश्त की दुकान पर जाकर 1 केजी गोश्त लेकर मेरी माँ को दे आओ। आज मेरी माँ का बर्थडे है और पैसे भी मेरे माँ के पास ही ले लेना। अब जैक्सन के बारे में बात करें तो जैक्सन हमेशा यही सोचते रहता है कि कोई न कोई बिजनेस डील करना है, झटके से अमीर बन जाना है, चाहे वो उल्टा पुल्टा काम करके ही क्यों ना सही। इस तरह से बड़ा हाथ मारने की तलाश में होता है। ढंग की जॉब ही नहीं होती इसके पास। खैर, जैक्सन का पहले भाई का नाम होता है जस्टिन, जो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। हमेशा फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहता है और इसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बातें, खुद अपना खर्चा उठाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करते रहता है। जैक्सन का दूसरा भाई का नाम है जॉय, जो सोशल मीडिया के जरिए से फेमस होना चाहता है। इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाकर पोस्ट करते रहता है। जैक्सन के दो और छोटे भाई होते हैं, स्टीफन और सोवियो। फिलहाल ये दोनों स्टडी करते रहते हैं। जैक्सन का माँ का नाम होता है जैस्मिन। जैस्मिन एक छोटी सी बेकरी में काम करते हुए अपने 5 बच्चों की परवरिश करते हुए और इसी तरह घर का खर्चा भी चलाती रहती है। एक्चुअली जैस्मिन थोड़ा फाइनेंशियली कर्जे में होती है। अब उसी वक्त चांडी गोश्त लेकर जैस्मिन के घर आता है। कहने लगता है कि आपके भाई तो उतने बड़े बंगलों में अकेले रहते हैं, आजकल बहुत दारू पीने लगे और अजीब अजीब से बिहेव करते रहते हैं, नशे की हालत में अपनी बेटी से बात करते रहते हैं। उसके बाद जैस्मिन अपनी बेकरी आकर अपने को वर्कर से कहने लगती है कि मेरे तो सिर्फ नाम के लिए 5 बेटे हैं। जब से मेरा हस्बैंड पॉल इस दुनिया से गया तब से मैंने इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, इनके पढ़ाई के घर के खर्चे उठा रही हूँ। मेरे भाई के पास इतना पैसा है लेकिन वो भी खुश नहीं। भाभी घर छोड़ के चली गई और मेरे भाई की बेटी ने सुसाइड कर लिया। अभी तक मेरा भाई उसी गम में डूबा है, हम लोगों को अपने पास आने भी नहीं देता। खैर, रात होने के बाद जैस्मिन के बेटे जैस्मिन का बर्थडे मनाने लगते हैं। केक काटते समय जैस्मिन अपने मरे हुए हस्बैंड को याद करके रोने भी लगती है। केक वेक काटने के बाद जैस्मिन का तीसरा बेटा जॉय घर के बाहर पटाखे फोड़ने लगता है, लेकिन गलती से वो पटाखे मोहल्ले वालों के घर में जाकर फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घर से बाहर आकर जैस्मिन की फैमिली को डांटने लगते हैं। खैर, दूसरी तरफ चांडी अपने पेंट हाउस में ऐसे ही बस दारू पीते रहता है। तभी कोई अनजान बंदा या बंदी इसका घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। चांडी सोचने लगता है कि इतनी रात को मेरे घर के पास कौन आया होगा। डरते डरते खिड़की के थ्रू बाहर देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरे दिन पता चलता है कि एलेक्स की मौत हो गई। बहुत सारे रिश्तेदार एलेक्स की फ्यूनरल पर आते हैं और यहीं पर कुछ लोग एक दूसरे में ये बात करने लगते हैं। एक समय पर एलेक्स जर्मनी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वाइफ भाग जाने की वजह से अपनी बेटी को लेकर इंडिया वापस आ गया। उसी तरह अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा होकर अपनी बेटी को अपनी वाइफ के पास नहीं भेजता था। इसी दरमियान में चांडी जैक्सन के पास आकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि उस बंगला में मार्था की आत्मा है, लेकिन जैक्सन इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसके बाद चांडी यही बात लॉरेंस नाम के एक बंदे को बताता है जो इनका ही एक रिलेटिव होता है। यह सुनने के बाद लॉरेंस गुस्से में आकर चांडी से कहने लगता है कि अगली बार ऐसी झूठी अफवाह मत फैलाया करो, वरना मैं तुमको नौकरी से ही निकाल दूंगा। उसके बाद चांडी जैस्मिन के पास आकर यही कहने लगता है कि कल रात जब मैं अपने कमरे में था
तो कोई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा कि जल्दी आओ, पापा की तबीयत ठीक नहीं। मुझे लगता है कि वो आवाज मार्था की आत्मा की ही होगी। खैर, जैस्मिन की फैमिली वापस घर आने के बाद इस घर में ऑलरेडी इस घर का ओनर बैठा होता है। जैस्मिन से कहने लगता है कि काफी सालों से तुम लोग इसी घर में रहते आ रहे हो, ढंग से रेंट पे नहीं करते, और कल की बात ही ले लो, सारे मोहल्ले वालों के घर में पटाखे फोड़ने लगे। 1 महीने के अंदर आप मेरा भाड़ा क्लियर करिए और फटाफट से इस घर को भी खाली कर दीजिए। खैर, रात होने के बाद लॉरेंस और उसकी बीवी जैस्मिन के घर आकर ये कहने लगते हैं कि जैस्मिन, अब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम घर का भाड़ा पे कर सको। तुम्हारा भाई मरने के बाद वो बंगला तो खाली ही है ना, आप लोग खुद उस घर में जाकर रहो। जैस्मिन कहने लगती है कि मुझे उस बंगला में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। शादी से पहले मैं वहीं पर रहा करती थी ना, तो कभी भी मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैं मेरे हस्बैंड पॉल से प्यार करने के बाद मैंने उस घर को छोड़ दिया। अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जा सकती। लेकिन जैस्मिन के बेटे जैस्मिन से जिद करने लगते हैं कि हम लोग उसी घर में रहेंगे। अब ना चाहते हुए भी जैस्मिन मान लेती है उस बंगलो में रहने के लिए। दूसरे दिन ये सारे लोग उस बंगलो में शिफ्ट होते हैं। अंदर एंटर होते ही जैक्सन पुरानी गाड़ी को देखकर यही सोचने लगता है कि किस तरह से इस पुरानी गाड़ी को बेचा जाए। स्टीफन और सोवियो वहाँ के जानवरों की बहुत केयरिंग करने लगते हैं। 2 खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। जॉय वहाँ के लोकेशन से अपनी वीडियोस बनाते रहता है। खैर, थोड़ी देर के बाद स्टीफन मार्था के ड्राइंग रूम में जाकर उसके डायग्राम्स चेक करते रहता है और इसी तरह अपनी माँ जैस्मिन को मार्था की एक ड्राइंग बुक दिखाते रहता है। जैस्मिन कहने लगती है कि मैंने मार्था को उसके बचपन में देखा था, बहुत ही अच्छी लड़की थी। मेरे और मेरे भाई के झगड़े की वजह से मेरे भाई ने कभी भी मार्था को मेरे पास नहीं भेजा। खैर, खाना वाना खाने के बाद जैस्मिन किचन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने छोटे 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में जाकर सो जाती है। खैर, आधी रात को जैस्मिन किचन में कुछ आवाजों को सुनती है। उसी को चेक करने के लिए जब किचन में जाती है तो किचन के सारे दरवाजे ओपन होते हैं। हालांकि इसने सोते वक्त सारे दरवाजे बंद किया था और उसी तरह बिल्लियों के बर्तन में दूध डाला होता है। जैस्मिन सोचने लगती है कि इतनी रात को किचन में कौन आया होगा। खैर, जैस्मिन दोबारा सारे लाइट्स दरवाजे बंद करके वापस अपने कमरे में जाती है। तभी हम उस कमरे में किसी के साये को देखते हैं। खैर, सुबह होने के बाद जॉय अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके अपने शहर आने के लिए मनाने लगता है। फाइनली जॉय की गर्लफ्रेंड मान जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन जस्टिन के कमरे में जाकर उसके कमरे से थोड़े बहुत पैसे चुराने लगता है। तभी बाथरूम में कुछ आवाज आने पर जब स्टीफन बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में कोई भी मौजूद नहीं होता, लेकिन सारा बाथरूम गीला होता है जैसे अभी कोई नहाया हो। और उसी बाथरूम में स्टीफन को एक चैन मिलती है और उसी तरह एक लड़की के फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं और ये फुटप्रिंट्स दूसरे कमरे की तरफ जा रही होती है। मतलब ये बाथरूम 2 कमरों का अटैचमेंट होता है। तभी जॉय स्टीफन को आवाज लगाने पर स्टीफन फटाफट से नीचे आने लगता है और जॉय स्टीफन के हाथ में वो चैन देकर इसके हाथ से छीन लेता है। और रात होने के बाद जैक्सन एलेक्स के कमरे में जाकर उस पुरानी गाड़ी की चाबी ढूंढते रहता है। सारा कमरा छान मारने पर भी जैक्सन को उस गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, लेकिन किसी ड्रॉ में एलेक्स की पासबुक चेकबुक नजर आती है। दूसरी तरफ जॉय की गर्लफ्रेंड करिश्मा जॉय के शहर आकर जॉय को कॉल करने पर जॉय करिश्मा को पिक करके अपने बंगलो ले जाता है ताकि ओयो को खर्चा बच जाए। और उसी तरह जॉय करिश्मा को पीछे के रास्ते से अपने कमरे में लाता है। जब ये दोनों रोमांस करने ही वाले होते हैं, करिश्मा ब्रेक लेकर बाथरूम में जाती है फ्रेश अप वगैरह होने के लिए। जॉय ने करिश्मा को वो चेन गिफ्ट किया होता है जो आज सुबह स्टीफन के हाथों से छीना था। थोड़ी देर के बाद जॉय लेटर लाने के लिए नीचे आता है। उसी वक्त उस बंगलो का पावर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से करिश्मा बाथरूम से बाहर आकर जॉय को बुलाती रहती है। तभी कोई अनजान बंदा करिश्मा के गले से वो चैन खींचकर ले जाता है। करिश्मा चीखने चिल्लाने लगती है। जॉय करिश्मा के पास आकर यही पूछने लगता है कि क्या हुआ। करिश्मा पूछने लगती है कि तुमने ही मेरी गले में की चैन खींची ना। जॉय कहने लगता है, अरे मैंने ही तुमको गिफ्ट दिया तो मैं क्यों दोबारा लूंगा। करिश्मा कहने लगती है कि मुझे लगता है इस बंगलो में भूत है। इस तरह से ऑटो पकड़कर वापस अपने शहर भाग जाती है। उसके बाद हमको इस बंगलो में 2 आत्माओं को दिखाया जाता है, एक संगमित्रा का, दूसरी मार्था का। मार्था ने करिश्मा के गले से चैन खींचकर संगमित्रा की आत्मा को लाके देती है। खैर, सुबह होने के बाद जैक्सन एलेक्स की सिग्नेचर को प्रैक्टिस करते रहता है ताकि एलेक्स के बैंक अकाउंट से थोड़े पैसे हड़प सके। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली जैक्सन एलेक्स की हूबहू सिग्नेचर फोर्जरी कर भी लेता है। चेक पर सिग्नेचर करके बैंक में देने पर बैंक वाले जैक्सन को पैसे देते हैं। इन्हीं पैसों की मदद से जैक्सन अपने फादर की गिरवी रखी हुई बाइक को छुड़वा लेता है। उसके बाद लॉरेंस जैक्सन को अपने पास बुलाकर से बहुत डांटने लगता है कि तुमने उस बंगलो में जाकर चोरियां स्टार्ट कर दी, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ गए।
जो अपने फादर की बाइक को छुड़वा ली। देखो जैक्सन, ये छोटे मोटे चोरियां बंद कर दो, तुम कितना कमा पाओगे। क्या तुमने वो बंगला और उस जमीन को देखा? अगर हम उस सारी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो अंदाजा लगाओ कि हमको कितना बड़ा कमीशन मिलेगा। लेकिन कोई भी उस बंगला को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उस घर में मार्था की आत्मा घूम रही है। इसी वजह से मैंने उस वॉचमैन चांडी को जॉब से निकाल दिया। ऐसे ही अफवाह फैल रहा था साला। तुमको एक सीक्रेट बात बताऊं, मार्था ने आत्महत्या नहीं की, एलेक्स ने ही मार्था को पेट्रोल डालकर जला दिया। पहले से ही एलेक्स थोड़ा पागल था अपनी बीवी भाग जाने की वजह से, इसीलिए मार्था को कभी भी घर से बाहर नहीं भेजता था। बहुत ही मुश्किल से मार्था को ऊटी भेजा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब मार्था की माँ मार्था को देखने के लिए आ रही थी, एलेक्स ने मार्था को दोबारा वापस अपने घर ला लिया। उसके बाद पता नहीं बाप बेटी के बीच क्या हुआ, मार्था मर गई। मैंने ही एलेक्स को इस केस से बचाया था। खैर इस तरफ स्टीफन और सोवियो दोबारा मार्था के पेंटिंग रूम में जाकर वहाँ के स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स वगैरह को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तब ये सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब मार्था ऊटी में पढ़ाई कर रही थी, मार्था की दोस्ती संगमित्रा नाम की एक लड़की से हो गई। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे, मतलब लिस्बियंस वाला प्यार। जब एलेक्स ने मार्था को वापस अपने घर बुला लिया था ताकि मार्था को अपनी बीवी से दूर रखे, सो एक दिन संगमित्रा मार्था को देखने के लिए उसके घर आती है। अब संगमित्रा और मार्था तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सो इन दोनों का क्लोजनेस एलेक्स को अजीब लगने लगा। हमेशा इन दोनों को ऑब्जर्व करने लगा था। हर सुबह सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जैक्सन को उस बंगलो में एक खरगोश नजर आता है। फटाफट से अपने दोस्तों को बुलाकर इस खरगोश का खुरमा बनाने का प्लान करता है। इस तरह से जब जैक्सन इस खरगोश को मारने ही वाला होता है, तभी इसके दो छोटे भाई स्टीफन और सोवियो इसको रोकने लगते हैं। जैक्सन अपने दोनों भाइयों को दूर ढकेलते हुए उस खरगोश को फांसी लगाकर मार देता है। तभी ये चीज बंगलो में रहने वाली मार्था की आत्मा देखकर एकदम से चिल्लाने लगती है। मार्था की चीख जॉय के कानों में पड़ने पर जॉय शॉक में रह जाता है। उसी को चेक करने के लिए जब जॉय मार्था की पेंटिंग रूम में जाता है, तो देखते ही देखते उस कमरे के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। जॉय डर के मारे उस बंगलो से बाहर ही भाग जाता है और उस खरगोश की मौत को देखकर संगमित्रा की आत्मा भी बहुत दुखी होने लगती है। रात होने के बाद जब जस्टिन वापस अपने घर आता है, स्टीफन जस्टिन को जो हुआ वो बताने लगता है। गुस्से में आकर जस्टिन जैक्सन पर झगड़ा करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तू मैं होने लगती है। थोड़ी देर के बाद जॉय भी वापस अपने घर आता है। जैक्सन से कहने लगता है कि जैक्सन, मुझे लगता है सच में इस घर में मार्था की आत्मा है। आज सुबह मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी। तुमने उस खरगोश को मारकर अच्छा नहीं किया जैक्सन। खैर उसके बाद जॉय डरते हुए अपने कमरे में सोने के बजाय अपनी माँ के कमरे में आकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जैक्सन भी डरते हुए इसी कमरे में आकर अपने माँ के पास हल्के से सोने लगता है। तभी जैक्सन एक बहुत ही भयंकर सा सपना देखने लगता है कि इसने जो खरगोश को मारा वो खरगोश भूत बनकर इसके पीछे पड़ा है। इसकी आंखें लाल होती है। ये ख्वाब देखने के बाद जैक्सन झटके से अपनी नींद से जाग जाता है। उसके बाद पानी पीने के लिए जब नीचे जाता है, तो जैक्सन को जिस तरह से ख्वाब में खरगोश दिखा, उसी तरह से इसको एक खरगोश नजर आता है। मार्था के पेंटिंग के रूम में जाने लगता है। जैक्सन भी उसी खरगोश को फॉलो करते हुए उस कमरे में जाने लगता है। तभी मार्था की आत्मा वहाँ पर प्रकट होकर जैक्सन को फांसी लगाने लगती है, जैसा जैक्सन ने उस खरगोश को लगाया था। थोड़ी देर के बाद जैक्सन उस फांसी के फंदे से छुटकारा पा लेता है, लेकिन मार्था की आत्मा को अपनी आंखों के सामने देखकर वो टेरेस के ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मार्था की आत्मा जैक्सन को ना छोड़ते हुए दोबारा उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर बिल्डिंग से नीचे गिराकर फांसी लगाने लगती है। संगमित्रा की आत्मा भी वहाँ पर प्रकट होती है। उसके बाद जैस्मिन वहाँ पर आकर रोते हुए मार्था को आवाज लगाने लगती है। मार्था बहुत ही इमोशनल फील होकर जैक्सन को छोड़ देती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक रात जब संगमित्रा और मार्था इस बंगला से बाहर जाने लगते हैं, तभी एलेक्स मार्था को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। पूछने लगता है कि कहाँ पे जा रही हो, पता है ना तुमको बाहर चांडी है। कितनी बार मैंने तुमको समझाया बंगलों से बाहर मत निकलो, कोई तुमको देख लेगा। मार्था कहने लगती है कि पापा बाहर संगमित्रा है। एलेक्स कहने लगता है कि संगमित्रा कहाँ से आएगी, मैंने ही तो उसको जलाकर मार दिया तुम्हारी आंखों के सामने। बहुत ही मुश्किल से सारे लोगों को यकीन दिलाया कि मरने वाली तुम हो, ना कि संगमित्रा। अगर तुम बाहर गई तो सारे लोग जान लेंगे कि तुम जिंदा हो। मार्था कहने लगती है कि मुझे पता है पापा कि तुमने ही संगमित्रा को मार दिया, लेकिन संगमित्रा मुझे छोड़कर नहीं गई, यही पर मेरे साथ है। इस तरह से हल्के से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी दौरान एलेक्स सीढ़ियों से नीचे गिरकर इसको चोट आ जाती है। अपने पापा को बचाने के लिए मार्था चांडी के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। कहने लगती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं, बाहर आओ जल्दी।
लेकिन उस वक्त चांडी नशे में था। इस तरफ जब एलेक्स जख्मों के मारे तड़प रहा होता है, उसी वक्त एलेक्स को संघमित्रा की आत्मा नजर आती है। शॉक में आकर हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जैक्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी लॉरेंस हॉस्पिटल आकर जैस्मिन से पूछने लगता है, मार्था की आत्मा जैक्सन पर अटैक करने के बावजूद भी क्या आप लोग उसी बंगलों में रहना चाहते हो? अब जैस्मिन को पता होता है कि मार्था आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान है, हकीकत है वो। अगर ये लोग उस बंगलों से चले जाएंगे तो मार्था का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए जैस्मिन कहने लगती है कि हम लोग अभी भी उसी बंगलों में रहेंगे। इस तरह से जैस्मिन की फैमिली दोबारा उस बंगलों में रहने लगते हैं। मार्था चुप चुप के अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। फाइनल डायरेक्टर हमको ये बताते हैं कि इस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली मूवी में ये नहीं बताया गया कि एलेक्स ने संघमित्रा को क्यों मारा, लेकिन कहानी के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संघमित्रा और मार्था का रिलेशनशिप था, मतलब ये दोनों लिस्बियंस थे। अगर एलेक्स इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देता तो मार्था भी एलेक्स को छोड़कर संघमित्रा के साथ भाग जाती, जैसे एलेक्स की बीवी ने एलेक्स को छोड़कर भाग गई थी। सो मार्था को अपने पास ही रखने के लिए संघमित्रा को मार दिया और दुनिया को ये यकीन दिलाया कि इसकी बेटी ही मर गई। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।